नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 18 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार। प्रदूषण पर सख्ती शुरू, दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान लागू, ग्रैब 2 पर अमल के हालात। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती शुरू कर दी है। विंटर एक्शन प्लान लागू कर ग्रैब 2 के नियमों पर तुरंत अमल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उद्योगों, निर्माण कार्यों, वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे प्रदूषण कम करने के लिए जिम्मेदार व्यवहार अपनाएं। स्कूल, अस्पताल और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए गए। नई दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच जल्द शुरू होगी विशेष एक्सप्रेस ट्रेन। नई दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच विशेष एक्सप्रेस ट्रेन जल्द शुरू होने जा रही है। रेलवे विभाग के अनुसार ये कदम यात्रियों की सुविधा और यात्रा के समय को कम करने के लिए उठाया गया। इन ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यात्री अब कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और यात्रा अधिक आरामदायक होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये सेवा दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। दिल्ली में पटाखा बेचने से व्यापारी पीछे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना बड़ी चुनौती। दिल्ली में दीपावली करीब है, लेकिन इस बार पटाखा बाजार सन्नाटा पसारे हुए है। व्यापारी पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस लेने से कतराने लगे। वजह है सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, जिसमें सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई। व्यापारी कह रहे हैं कि नियम इतने जटिल हैं कि लाइसेंस लेने से ज्यादा जोखिम उठाना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन का दावा है कि आदेश का पालन सख्ती से करवाया जाएगा ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रहे। दिल्ली में दीपावली से पहले गोदाम पर छापा, 2500 किलो मिलावटी मावा जब्त। दीपावली से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़े स्तर की कार्रवाई की है। रघुबीर नगर इलाके के एक गोदाम में छापा मारकर लगभग 2500 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया। जांच में पाया गया कि इन मिठाइयों में अवैध रसायन और मिलावट की सामग्री मिश्रित की गई। अधिकारियों ने बताया कि ये मिठाइयां त्योहारी सीजन में राजधानी के विभिन्न इलाकों में सप्लाई की जानी थी। अब संचालक और सप्लायर्स की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा कर शिक्षा हालात देखी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की सुविधाओं और शैक्षणिक माहौल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत कर अनुभव साझा किया। अधिकारियों ने बताया कि यह दौरा दोनों देशों के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। छात्र और शिक्षक इस विशेष मुलाकात से उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। रेलवे में 55,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार जल्द करे आवेदन। भारतीय रेलवे ने 55,000 से अधिक खाली पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। यह अवसर छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि प्रक्रिया में समय सीमा का पालन जरूरी है। विभिन्न तकनीकी, प्रशासनिक संचालन से जुड़े पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन और विवरण प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली अगले 80 दिनों में 30 बड़े आयोजनों के साथ देश की इवेंट राजधानी बनेगी। दिल्ली जल्दी देश की इवेंट राजधानी बन जाएगी। अगले 80 दिनों में शहर में 30 बड़े आयोजनों का आयोजन किया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक, खेल, व्यापारिक और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य सरकार और आयोजन समितियां शहर को विश्व स्तरीय सुविधा और सुरक्षा के साथ तैयारी कर रही हैं। आयोजनों से न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नागरिकों और आगंतुकों को इस दौरान विविध और आकर्षक कार्यक्रमों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। दिवाली पर फूलों की महक से बाजार गुलजार, मांग बढ़ने पर कीमतें भी चढ़ी। दिवाली की तैयारियों के बीच दिल्ली के फूल बाजार में रौनक देखते ही बन रही है। गेंदे, गुलाब, कमल और अन्य रंग बिरंगे फूलों की मांग इस बार बढ़ गई। खरीदारों की भीड़ ने बाजार को गुलजार कर दिया। वहीं कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारों के कारण फूलों की आपूर्ति सीमित है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। एससी के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में पटाखों का इस्तेमाल 40% तक बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में इस दिवाली पटाखों के इस्तेमाल में 40% तक वृद्धि हो सकती है। लोकल सर्कल्स के अनुसार लोगों में उत्सव मनाने की भावना और रियायतों के कारण पटाखे की बिक्री और उपयोग बढ़ने की संभावना है। पर्यावरणविद और प्रशासन चेतावनी दे रहे हैं कि अधिक पटाखों से वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ पटाखे चलाएं।
यौन शोषण मामले में आरोपी चैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। यौन शोषण के मामले में फंसे चैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। अदालत ने पुलिस की सुरक्षा और मामले की आगे की जांच को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया। आरोपी को अभी भी न्याय प्रक्रिया के तहत हिरासत में रखा जाएगा। पुलिस और जांच टीम मामले के सभी पहलुओं को ध्यान से जांच रही है। अदालत ने कहा कि जांच पूरी होने तक आरोपी को सुरक्षित और कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत में रखा जाएगा। मामले की आगे की जानकारी जल्द सामने आएगी। दिल्ली में सड़कों पर अंधेरा और साइनस ब्लॉक की परेशानी होगी दूर। दिल्ली की सड़कों पर लंबे समय से अंधेरा और अधूरी साइनेज की समस्या आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। अब दिल्ली सरकार और नगर निगम की संयुक्त पहल से इन समस्याओं का समाधान जल्द पूरा होने वाला है। सड़कें रोशन होंगी, नई एलईडी लाइट्स लगेंगी और पुराने साइनस बोर्ड दुरुस्त किए जाएंगे। इससे न केवल दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी बल्कि शहर की सुगमता और सुरक्षा भी बढ़ेगी। हर मोड़ पर साफ और स्पष्ट साइनेज लोगों की राह आसान बनाएगा। सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील पर अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में उस वकील के खिलाफ अब अवमानना का केस दर्ज होगा जिसने हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका था। अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में मंजूरी दे दी है। वकील के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी और कोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को पेश होने का निर्देश दिया। न्यायालय ने साफ कहा कि किसी भी अदालत या जज के प्रति इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश की तैयारी, सरकार ने दिए निर्देश। दिल्ली सरकार ने दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि ये कदम प्रदूषण को कम करने और राजधानी में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए उठाया जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग की टीम को विशेष दिशा निर्देश दिए गए और इलाके का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया। सरकार ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने और मौसम से जुड़ी अपडेट्स पर नजर रखने की अपील की। दिल्ली की दिवाली इस बार भव्य, कर्तव्य पथ 2 लाख दियों से होगा रोशन। इस साल दिल्ली की दिवाली और भी खास होने वाली है। कर्तव्य पथ को लगभग 2 लाख दियों से सजाया जाएगा जिससे राजधानी की रौनक देखने लायक होगी। आयोजन में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन और सस्टेनेबल दियों का प्रयोग किया जाएगा। प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शहरवासी इस भव्य नजारे का आनंद लेने के लिए पहले से ही उत्साहित हैं। बीजेपी का झूठ बेनकाब, सौरभ भारद्वाज ने यमुना सफाई को लेकर सीएम पर साधा निशाना। छठ से पहले दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी का झूठ बेनकाब हो गया है क्योंकि सरकार ने सफाई के बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन हालात जो के त्यों हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना का पानी अब भी गंदा है और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप सिर्फ राजनीति कर रही है, काम नहीं। डूसू ज्वाइंट सेक्रेटरी पर प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का आरोप, जांच के आदेश जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब डीयूएसयू की ज्वाइंट सेक्रेटरी पर एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि किसी विवाद के दौरान ये झगड़ा हुआ था। छात्र संगठनों ने इस घटना की निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, 50 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। यमुना एक्सप्रेसवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार से जा रही एक बस में अचानक आग लग गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे जिन्होंने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दिल्ली में AQI 350 पार, दिवाली से पहले दमघोटू हवा ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चली है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच गया जिससे लोगों की सांसें फूलने लगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा में PM2.5 और PM10 के स्तर खतरनाक श्रेणी में हैं। डॉक्टर्स ने बुजुर्गों, बच्चों और दमा के मरीजों को घर से कम निकलने की सलाह दी। दिवाली से पहले बढ़ते धुएं और धूल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। सज्जन कुमार की सजा के खिलाफ याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 19 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सज्जन कुमार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सजा रद्द करने की मांग की। वहीं पीड़ित पक्ष ने कहा कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई के लिए सभी पक्षों को पेश होने का निर्देश दिया।
बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही मिथुन मनहास ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर लिया बड़ा फैसला। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास ने अपने पद संभालते ही टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला किया। उन्होंने टीम चयन और आयोजन से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम भारतीय क्रिकेट को और मजबूती देगा। मनहास ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, रणनीति और सुरक्षित यात्रा पर जोर दिया। बीसीसीआई का उद्देश्य टीम को प्रतियोगिता में उच्च प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार करना है। समीर वानखेड़े मामले में एचसी ने केंद्र सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। समीर वानखेड़े मामले में उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को झटका दिया। अदालत ने सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। यह आदेश उस समय आया जब मामले की सुनवाई चल रही थी और अदालत ने प्रशासनिक देरी और निष्पक्ष कार्रवाई न होने को ध्यान में रखा। वकीलों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस जुर्माने से सरकार और संबंधित अधिकारियों के लिए संदेश है कि न्याय प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की आगे की सुनवाई अभी जारी है। दीपावली से पहले घर लौटने की होड़ में दिल्ली की सड़कें ओवरलोड, जाम हुआ लंबा। दीपावली की खुशियों के बीच दिल्ली की सड़कें इस बार यात्रियों की भीड़ से ओवरलोड हो गईं। घर जल्दी पहुंचने की होड़ में लोग घंटों जाम में फंसे रहे। मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। पुलिस और यातायात अधिकारियों ने ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त टीम तैनात की, लेकिन भीड़ नियंत्रण चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। लोगों को धैर्य रखने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई। इस दौरान यात्रा सुरक्षित और सावधानीपूर्वक करने का संदेश भी दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रा ने लगाया गंभीर आरोप, एफआईआर दर्ज, 4 आरोपी शामिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाया। उसका कहना है कि कैंपस में 4 लोगों ने उसके कपड़े फाड़े और जबरदस्ती अबॉर्शन पिल खिला दी। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा और छात्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने विशेष टीम गठित की। मामले की जांच जारी है और जल्द ही कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में 2 लुटेरे गिरफ्तार, एक आरोपी पर 70 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज। दिल्ली पुलिस ने करोलबाग इलाके में 2 थानों को गिरफ्तार किया है। उनमें से एक आरोपी समीर उर्फ कामरान पर 70 से अधिक आपराधिक मामलों में संलिप्तता पाई गई। दोनों झपटमारी लूटपाट की वारदातों में सक्रिय थे। पुलिस ने उनसे कई मोबाइल फोन, पर्स और अन्य चोरी का सामान बरामद किया। अब उनसे पूछताछ जारी है और जांच अधिकारियों का कहना है कि वे गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान भी करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और आत्मनिर्भर भारत पर पीएम मोदी बोले, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब कोई भारत को रोक नहीं सकता। पीएम ने आर्थिक विकास, रक्षा, मजबूती, आत्मनिर्भरता के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने देशवासियों से सहयोग और एकजुटता बनाए रखने की अपील की। मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में भारत की ताकत और प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्र और नागरिक दोनों को लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।